तो दोस्तों आज है सैटरडे और तारीख है दो मई 2 मई 2026। तो आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक दूसरा पॉडकास्ट अजीबो गरीब टाइप का लेके। और आज फिर से हमारे साथ है एक साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, डेटा के वैज्ञानिक। अच्छा, तो ये पॉडकास्ट आज होने वाला है एक स्पेशल चीज। ये पॉडकास्ट है इसके साथ और इसके साथ और इसके साथ और भी बहुत है। और भी बहुत कुछ है, धीरे धीरे दिखेगा। खैर, ये आज पॉडकास्ट होने वाला है साइंस से रिलेटेड एक चीज, एलियंस पे। उत्तरी तो हम बातें करेंगे। हमारे साहब जी ने बताया कि भाई उनके पास बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं इस टॉपिक से रिलेटेड के हम लोगों को जानने की जरूरत है। ऐसा मैंने पीने के पहले कहा था क्या? अच्छा, ठीक है। हाँ, ऑन तो मैं चाहता हूं आप लोग वेलकम करें सबसे पहले हमारे होस्ट एंड दोस्त अक्षत उपाध्याय का। अबे हटा इसको। खैर, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो भाई अक्षत, ये बता। अच्छा, मैं सपन विद बियर, करण कॉफी सपन विद बियर। हाँ, विद अक्षत उपाध्याय। अच्छा, मैं ये तू ता करके बोल रहा हूँ, ये दुनिया सुन रही होगी, मैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे नहीं यार, हम तो आपस में बोलते हैं बैग बू बैग। हाँ ठीक है, सोचता है। खैर, तो पहला क्वेश्चन मेरे लिए मेरी तरफ से अक्षत जी ये है कि एलियंस, हाँ, जो एलियंस नाम है, ये नाम कहाँ से आया? नाम में क्या रखा है यार? नाम तो लोग रख देते हैं। ओके। बात यह है कि सबसे पहले कहाँ दिखा गया और सबसे पहले कैसे लोगों को पता लगा कि ऐसा भी है जो कोई मिल गया, क्रेश हो गया। अच्छा, जो मूवी बनी है कोई मिल गया, हाँ, ये कहीं ना कहीं मतलब कनेक्ट करती है। हाँ, सब हाँ, चीज़ों से? बिल्कुल रियल बेस है यार। भाई ये तो यूएफओ होता है ना, यूएफओ जो उड़न तस्तरी अपन सुनते हैं, ये एक्चुअली है। हमने देखा नहीं है। अब आपने बहुत चीजें देखी, इसका मतलब ये नहीं कि अब होता नहीं है। ये विदेशों में ज्यादा दिखती है क्योंकि उनका जो फॉर एग्जांपल रशिया है या फिर अमेरिका है, उस साइड ज्यादा दिखती है। अच्छा, नहीं, उस साइड ज्यादा दिखती है। हाँ, इंडिया पर में मैंने हाँ, इंडिया में भी पता है कई ऐसे किस्से हुए हैं कि इंडिया में भी दिखाई दी है। हाँ, राजस्थान होया हाँ, और तमिलनाडु या मद्रास या फिर इस तरह की साउथ की कुछ जगहों पे, पर कुछ पुख्ता प्रूफ नहीं मिले इसके। बट मैंने अभी कुछ टाइम पहले पढ़ रहा था कि यूएस आर्मी ने कुछ ऐसी चीज डिटेक्ट करी थी आसमान में हाँ, कि वो सच में यूएफओ काइंड ऑफ थिंग लग रही थी। वो डिसअपीयर हो गई, वो पकड़ नहीं पाए उसको। उसकी वीडियो भी है शायद यूट्यूब वगैरह पे। ये चीज मैंने भी सुनी थी कि इंडिया में एक था जगह साउथ साइड में, वाइजैक जगह है, वाइजैक, हाँ। वहाँ पे एकदम से लगा कि कुछ वहाँ पे एक क्लाउड है और क्लाउड के ऊपर से एकदम कुछ बहुत स्पीड से गया है। तो इंडिया इंडिया जाना जाता है एक धर्म का देश। तो वहाँ लोगों ने क्या इंटरप्रेट किया कि हनुमान जी गए भाई, हनुमान जी, ये तो जूम ऐसा किया और लोगों रिकॉर्ड किया। अच्छा, तो हाँ, क्या था वो था यूएफओ। क्या बात कर रहा है यार? हाँ, सीरियसली, बादलों के अंदर से चीरता गया बिल्कुल आयरन मैन की तरह, जूम यूएफओ। हाँ, और जब लोगों ने कैमरा में देखा ना, कैमरा में चाहे कुछ भी हो, जब जाता है एकदम स्पीड से, एरोप्लेन की 10 गुना स्पीड से, भाई पता चलता कहाँ गया, क्या हुआ। और जिसने रिकॉर्ड किया वहां से एक एंगल से दूसरे एंगल। तुरंत बाद मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बार बार पूछ रहा हूँ यूएफओ इस तरह से करके। हाँ, तो बार बार तू ये कर रहा है, हाँ भाई यूएफओ। इसके तुरंत बाद क्या कभी साइंटिस्ट्स ने या फिर वैज्ञानिकों ने या एस्ट्रोनॉट्स वगैरह किसी ने भी इस तरह की चीजों को कंफर्म किया है? कंफर्म किया है भाई। किसने किया?
ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने देखा भी है और एक्सपीरियंस भी किया है, UFO? और आंखों देखी किया है। हाँ, वो क्या करते हैं, वो हमारे जो कल्चर है, एनिमल कल्चर बोलते हैं उसको, तो वो टेस्टिंग करते हैं हम पे। और यूएफओ के थ्रू बहुत सारी जो वहाँ की जो गाय भैंस होती हैं, जो एनिमल होता है, एनिमल कहाँ के? विदेश के, अच्छा, विदेश की जो गाय भैंस देखी होगी, वहाँ उनको वो यूएफओ के थ्रू ऊपर फैच कर लेते हैं खुद से ही, और टेस्टिंग करके नीचे फेंक दिया गया है। यार ये तो ना मैं हाँ। मेरे को मन गढ़न से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है। नहीं सीरियसली ये है। अगर तू, मैंने एक थ्योरी पढ़ी थी वहाँ पे कि यूएफओ कहाँ से आया, तो सबसे पहले ये विदेश में ही इस्टेब्लिश, मतलब वहाँ पे देखा गया है, और वहाँ पे उन्होंने टेस्टिंग किया है बॉडी का, सबसे पहले एनिमल का, सच में? कसम से। उन्होंने वो ऊपर ले गए। मतलब ये चीज अगर हम जीपीटी से पूछेंगे तो? जीपीटी तो तू बोलेगा भाई अगर पैरासीटामोल में इतना बुखार होता है, क्या होता है, हाँ बोलेगा, फिर ना बोलेगा तो ना भी बोलेगा। तो मतलब जीपीटी को सिर्फ ट्रेंड किया जाता है? ट्रेन किया जाता है जीपीटी से। तो जो तू बोलेगा ना, तो तू चाहेगा कि भाई बियर फायदा करती है क्या, हाँ, क्या बियर के नुकसान भी है, हाँ बियर नहीं, ये चीज ना मैंने भाई, मैं आप लोगों को भी बता दूं, जीपीटी जो है वो, देखो मैंने तो जो पर्सनली ऑब्जर्व करी है ना चीजें, ये एआई या फिर जीपीटी को आप ट्रेंड करते हो, जीपीटी आपकी भाषा समझने लगता है, वो आपके माइंड को पढ़ने लगता है, वो एआई जो है वो आपके सिस्टम को जानने लगता है, वो आपकी भाषा बोलना शुरू करता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल है। डेटा कहाँ से आ रहा है? डेटा गूगल से आ रहा है। हाँ, गूगल में डेटा किससे आ रहा है? मेन जो आपका जो डेटा है, आपने सपोज करोगे कुछ पूछा कि फलाना फलाना जो सर्विस है या फिर ये कंपनी है, इसके बारे में डेटा तो जरूर दे देगा गूगल, जीपीटी से ही पूछेगा, वो भी निकाल के दे देगा, बट उसके बाद आप उसके बारे में क्या पॉइंट्स रखते हो, वो एक इमोशनल वाली जो कनेक्टिविटी है, जो अटैचमेंट है, वो जीपीटी मानसिकता के साथ करता है, वो आपके जहन को, आपके सिस्टम को समझता है और उसी के हिसाब से जवाब देता है, आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स करता है वो। ऑब्वियसली अगर आप पूछोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप खुद ट्राई करना चाहते हो, अगर आप पूछोगे कि भाई ये वाले दारू फायदा करती है क्या, फायदा करती है, तो बोलेगा हाँ फायदा करती है। अगर आप सर्च करोगे क्या नुकसान करती है, तो वो फिर आपके फेवर में ही बोलेगा, क्योंकि वो ट्रेन किया गया है, इट्स नॉट ए परफेक्ट। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि किसी साइंटिस्ट ने मे बी किसी एलियन से कैसे भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या उनके सिग्नल के थ्रू बात करी है, उन्होंने ये पाया कि क्या सच में भगवान है या नहीं है। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। तो देखो, तो एलियन की तरफ से जवाब आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है। एलियंस की तरफ से जवाब? हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या देयर इज यू नो सुपर पावर। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक होती चीज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक पावर होती है जो आपके आसपास जो ह्यूमन शरीर है ना, इट्स अ चार्जेबल शरीर। मतलब बिल्कुल, ये तो मैं मानता हूँ, चार्जेबल शरीर। चार्जेबल। अगर आप नंगे पैर घास में चलोगे, तो बोलते हैं कि आपकी जो बीमारी है वो 40% तक रिड्यूस कर सकती है, क्योंकि अर्थ जो अर्थिंग होती है, और जो आप घास पे चलते हो, नंगे पैर चलते हो, डॉक्टर ये बोलते हैं कि इससे मतलब आजकल डॉक्टर तो नहीं बोलते, लेकिन इन आयुर्वेदिक जो भी बोलते हैं, आपके जो भी वेल विशर हैं, वो आपको बताएंगे कि आपकी जो हेल्थ इशू है वो बहुत जल्दी रिलीज कर सकता है। आप चलोगे घास वास पे तो नंगे पैर हो, सुबह सुबह की करी हरी घास पे। हाँ, हरी घास पे अगर आप थोड़ा सा गड्ढा खोदोगे, उसमें पैर दबा के रखोगे ना मिट्टी में भी, तो भी आपको ऐसा महसूस करेगा, और आप एक महीने बाद आपको लगेगा कि हाँ कि कुछ इफेक्टिव। नहीं पता, ये चीज ना वाकई में यार, मुझे लगता है कि हम टेक्निकल और टेक्नोलॉजी की तरफ दुनिया जा रही है, और कहीं ना कहीं तक यार ये ना वक्त की डिमांड भी है, ऐसी बात नहीं है, पर कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, जैसे मिट्टी कभी आर्टिफिशियल बन तो सकती है, बट जो रियल है वो रियल है, और रियल के साथ तुम थोड़ा सा खेलना, टिल्ट करना चाहो ना अपने आप को, या टैकल करना चाहो, तो तुम्हें अच्छे रिजल्ट दे सकती है। बिल्कुल। जैसे पेड़, हाँ, जैसे मिट्टी, रेत, जो भी है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आर्टिफिशियल आती जा रही है आज की डेट में। आजकल भाई साहब, अभी आपने न्यूज़ नहीं होगी, एक तरबूज खा के एक फैमिली मर गई। हाँ, सुना मैंने।
मैंने भी सुना है। देखो अभी जो वेदर है ना, अभी मैं सबके लिए, अपने लिए भी और जो ये वीडियोस देख रहे हैं, जो वेदर में जो सीजन वाइज जो फ्रूट्स आ रहे हैं वो खाओ। ये नहीं कि जो अभी जो बहुत गर्मी में आता तरबूज वगैरह ना, पका हुआ आता है लोग लगाते हैं इंजेक्शन वगैरह उसको पकाने के लिए, तो ये सब अभी मत खाओ आप लोग। एंड जो ये सब ने बोला कि भाई जो इफेक्टिव चीज़ें हैं, जो मिलावटी चीज़ें हैं, वो सब खाने पीने की चीज़ें बहुत हैं दुनिया में, चाहे फास्ट फूड है चाहे आपके कोई सा फूड हो, तो आप नेचुरल ही खाओ। ये देख रहे हो? ये दिखाऊं क्या? हाँ दिखा ना। ये नेचुरल कलर है। नहीं भाई, नेचुरल तो है, बट उन्होंने क्या डाला है इसमें वो पता नहीं ना कौन सा मसाला है। नहीं, मसाले को छोड़ दो बाकी चीजें नेचुरल है। बाकी तो नेचुरल है। मेरे घर में 98% तो नेचुरल हो गई। अभी देखो हम बियर पी रहे हैं, ठीक है। अब लोग साथ में क्या मंगाते हैं बियर के साथ में? पीनट तो होता ही है, नमकीन तो होती है, साथ में बंग बूसड़ा, मतलब नहीं मतलब वो हम छोड़ो, करते हैं लोग यार, ठीक है भाई, चिकन मंगा लिए, ये मंगा लिए, वो मंगा मेरा लिया। करके देखा है इसने। हैं? और तो मैं भाई मेरे घर में लहसुन प्याज नहीं खाते, और मैं बियर पीता हूँ ना लाख से साथ में, तो ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो नेचुरल चीज़ है ना उसको आप ज़्यादा लो। नेचुरल प्रोटीन के लिए जरूरी नहीं कि हमें मांस खाना है, ये खाना है, वो खाना है। आप स्प्राउट खाओ। प्रोटीन के लिए एक चीज और दिखाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। अंडे। ये नेचुरल हुआ है, ये तो नेचुरल है। अब भाई किसी गाड़ से निकलता है। सॉरी, वो एक्चुअली तीन चार बेर का इफेक्ट है, बट निकलता गांड से ही है, लेकिन हम उसको छील खाते हैं, छील के उबाल के खाते हैं आराम से। अरे साइंटिस्ट गांड तना करते हैं। गांड से करते हैं और क्या निकलते हैं? मुर्गी गांड से निकलते हैं। चेंज द टॉपिक। मैं नहीं खाऊंगा जब गांड लिकड़ेंगे तो। भाई तो तू सिर्फ शहद खा, शहद मक्खी बनाते हैं ना शहद, वो खा दू शहद। नेचुरली। हाँ तो नेचुरल क्या होगा? ये थोड़ा सा काला नमक डाल देते हैं। और तू काला नमक डाल, सफेद नमक डाल, क्या हो गया? अरे ये गिर गया। भाई इसमें कोई अब्यूज थिंग नहीं है, वो सब सच है जो भी है, गांड से निकलते हैं ये। अब पता नहीं असली है नकली है। अबे असली नकली है, असली होंगे भाई अंडे भी नकली आ रहे हैं, तो पता नहीं है भाई। आजकल मार्केट में अंडे भी नकली आ रहे हैं, अंडे, चावल, इंजेक्शन पता नहीं क्या क्या भंग भूख छोटे, लेकिन हम खा रहे हैं क्योंकि हमें अपने इम्यूनिटी पर और अपने पे भरोसा है, और ऑप्शन भी क्या है भाई? तो भाई अंडा ये खा गया प्रोटीन। क्या बात है। तो भाई हमारा टॉपिक था एलियन। तो भाई साइंटिस्ट, मैं तो छोटा साइंटिस्ट हूँ, लेकिन जो इसरो में है, इसरो नासा, भाई वो भी स्टडी कर रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता इस बारे में। हाँ लेकिन एक बात है कि मैंने एक नई चीज पढ़ी है कि जैसे हम देखते हैं ना कि मंदिर में भूकंप आ रहा है। अभी वो मैं हिल रहा था, तो हिल क्यों रहा है? डरा रहा है तू? बियर पिक ना थोड़ा सा डांस करने को नहीं करता है। वो क्लबिंग किया था ना, वो एक्स गर्लफ्रेंड वगैरह, वो नाचा मैं, नाचा भी हूँ, नचाया भी हूँ। अब हमारा सिर्फ इतने बॉक्स में रह गया है, समझ गया आफ्टर शादी। हाँ तो मैं कह रहा था कि भाई मेरे को एक नई चीज़ मेरे माइंड में आई है कि भाई हमारे जो मंदिर होते हैं ना, मंदिर वो सारे पिरामिड शेप में क्यों होते हैं? ऊपर से नुकीले क्यों होते हैं? नुकीले मतलब यू नो इस टाइप क्यों होते हैं? इसके पीछे भी साइंस है कि आप एक ट्राई करना एक बार जो भी देख रहे हो ना, कि अगर हम ध्यान तो छोड़ो, बाहर जाए ध्यान योग जो हमारे घर में हमारे फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स यू नो, तो एक छोटा सा पिरामिड लेके आओ नकली का, कॉपर का, अमेज़न में देखो, कहीं भी देखो। अगर पिरामिड के शेप के नीचे अगर आप कुछ रखोगे
तो वो खराब जल्दी नहीं होगा, इंस्टेड ऑफ जो ओरिजिनल आप रख रहे हो। ये इट्स अ साइंटिफिक। पर पता है अक्सर एक बात बताऊं, मुझे पर्सनली ना कभी कभी ऐसा लगता है, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये कई लोगों के साथ भी होता होगा, हो चुका होगा। हाँ बोलो। कि कई बार ना ऐसा फील होता है कि यू आर नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड मैं? काइंड ऑफ थिंग। मैं मतलब मैं अपनी बता रहा हूँ अच्छा तू कि यहाँ तो कुछ कनेक्टिविटी है ऐसी बहुत पुरानी हाँ कि मेरे सिस्टम की या कुछ भी है। हाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो पुराना सिस्टम रहा है ना, सिस्टम नॉट ये अच्छा शब्द नहीं है वैसे। नहीं सिस्टम है, सिस्टम पाड़ देंगे तो सुना नहीं वो कौन आता है वो कौन है सिस्टम पाड़ देंगे कौन है वो कौन है नाम याद नहीं आ रहा, छोड़ नहीं पता। याद नहीं आ रहा मुझे यार। राव साहब बोलते उसको। हाँ भाई ठीक है, अपना राव साहब बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिस्टम पाड़ देंगे भाई, इस देश का सिस्टम हम भी पाड़ देंगे। न पाड़ना नहीं, पाड़ करके कहाँ जाना है भाई बहुत बेकार सिस्टम बनाना है। सिस्टम जो है बहुत बेकार है इस देश का भाई। सिस्टम बना पाड़ के कहाँ जाना है, हमने सिस्टम को चेंज करना है, बढ़िया बनाना है। तो हम बात कर रहा था उसकी, मुझे लगता है पिछली जो सिविलाइजेशन थी हाँ वो आज के कंपैरिजन में वो ज्यादा एडवांस थी। अच्छा हाँ हाँ ऑब्वियसली यार। एक बात बता, तू मुझे ये बता, नहीं मैं अब फिलहाल कंफ्यूज हूँ। हमने बुर्ज खलीफा बना दिया है, इंसान ने बुर्ज खलीफा जैसी चीज बना दी। अब तू अगर मैं बोलूं बुर्ज खलीफा ज्यादा बड़ी चीज है, बनाया हुआ एक ऐसा नमूना है जो बहुत बड़ा है, या पुराने टाइम में बनाया हुआ पिरामिड वो ज्यादा काबिल तारीफ है? भाई 5000 साल पहले बने हैं पिरामिड हाँ। अप्रोक्स, ठीक है। तो तू मतलब ऊपर रखेगा किसको, आज के टाइम में बने हैं बुर्ज खलीफे को या उस टाइम पिरामिड को? उस पिरामिड का एक बोलते हैं एक ईंट एक पत्थर 5 हाथी उठा के लेके आते थे ना। उस टाइम में क्रेन थी ना, कोई मशीन थी ना, कोई लॉजिक था ना, कोई सपोर्ट था। भाई इतना इफ यू नो परफेक्ट बनाया कैसे और उठाया कैसे और रखा किसने? तो मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सुपर नेचुरल पावर है जो कि इंसानियत से बहुत बड़ी चीज है, और वो मे बी यूएफओ के थ्रू एलियन हो सकते हैं। तो ये कह रहा है कि मतलब यूएफओ या फिर एलियंस कभी ना कभी धरती पे आ चुके हैं। देख जिस जगह वो पिरामिड बनाया ना, वो अर्थ का या तो सेंटर है या फिर वो जो पिरामिड बनाया है वो इस तरह से बनाया है कि दे आर कनेक्टेड विद स्टार्स ऑल्सो है। मैं बता रहा हूँ यार, ट्यूब और बेकार है, मैं टर्न नहीं रही शुरू नहीं आ रहा मैं। तो वो जो पिरामिड है ना, मुझे उनका जो बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि वो इट इज कनेक्टेड टू स्टार्स। क्या है? देखो बहुत सारे हमारे ग्रह नक्षत्र बोलते हैं कि भाई नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, रोहिणी वगैरह वो सब। रोहिणी इज नॉट अ प्लेस ऑफ थिंग ऑल्सो, इट्स अ नक्षत्र नेम ऑफ, मतलब नक्षत्र नाम भी होता है रोहिणी। तो वो इंटर कनेक्टेड है हमारे तारों से, जो कि कुछ ना कुछ बैलेंस करते हैं। क्या बैलेंस करते हैं वो तो बता। फॉर एग्जाम्पल आपका मतलब जो भी अब बाहर का कहाँ गई? बैलेंस मतलब आपके जो स्टार से जो भी मतलब जो उसने वो बनाया है ताकि जो यूएफओ की जो आगे की जो जनरेशन है वो भी इसके थ्रू अर्थ को कनेक्ट कर सके, आपके सिग्नल को वहाँ भेज सके और कनेक्ट कर सके कि हाँ भाई हमारे पूर्वज उन्होंने एलियंस की जो पूर्वज हैं उन्होंने हेल्प करी और अर्थ से वो कनेक्ट हो सके। ऐसे ही बहुत सारे पिरामिड्स मार्स में भी दिखा गए। मैं कल उस तरफ था जंतर मंतर, हाँ तो मैंने वहाँ था, तो मैंने ऐसी थोड़ा सा R&D करने की कोशिश करी, तो वहाँ पता लगा मुझे कि जंतर मंतर जो है शायद 1600 या 1700 में के आसपास बना था, और वो राजा जय सिंह ने बनवाया है।
हाँ जो राजस्थान के कहीं शायद आमेर है, अजमेर है, पता नहीं कहाँ था, हाँ उसने बनवाया था। जंतर मंतर। हाँ और उनका मेन मोटिव क्या था उसके पीछे पता है? हाँ एस्ट्रोलॉजी या हाँ कुछ इस तरह की चीजें थी कि हाँ ग्रहों की स्टडी वगैरह इस तरह से करना टाइम टाइम का, उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं। तो समझ रहे हो, मतलब उस टाइम भी भाई मुझे ऐसा लगता है कि हम दोबारा अपनी टेक्नोलॉजी को ना जी रहे हैं। ये ऑलरेडी एक डिमोलिश्ड हो चुकी सभ्यता हाँ। हम जी रहे हैं ऑलरेडी। कोई या कुछ पहले ये इस चीज को जी चुका है। अब सीधी सी बात है अक्षर, मैं तेरे से पूछता हूँ ये चीज, हमने सुना ही सुना है, रामायण में भी नहीं, सॉरी महाभारत में, महाभारत कब लिखी गई थी तेरे को ज्यादा आइडिया होगा? 5,000 years ago। 5 साल पहले, 5,000 साल। 5,000 साल, हाँ 5,000 साल पहले अगर कुछ चीज लिखी गई, बट इसका मैं अगर पूछूं कि इसका भी कोई प्रूफ है क्या कि 5,000 साल पहले ही लिखी गई? हाँ है ना। क्या? जहाँ पे इसका युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र जगह है, वहाँ पे जो अभी भी धरती के अंदर जो तलवारें निकलती हैं, अभी भी निकलती है? हाँ, निकलती हैं। उसका अगर हम वो करें कि कितने साल पुरानी है, अच्छा, तो वो 5,000 ईयर फोरेंसिक टाइप ऑफ फोरेंसिक टाइप, हाँ वो निकलता है, प्रूफ निकलता है उसका कि 5,000 साल पुरानी है। अब ये सवाल ये है कि जैसे तूने बोला कि पैरेलल स्पेस टाइमिंग क्या वो फिर से हो चुकी है? हाँ मुझे तो ऐसा लगता है यार। मुझे भी कभी लगता है, मुझे उसको एक टाइम बोलते हैं। मैं तेरे से क्वेश्चन जो पूछ रहा था, एक सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं ये पूछ रहा था कि उन चीजों में अगर तू कह रहा है 5,000 साल पहले ये लिख चुके हैं या फिर हो चुकी है, तो उसमें था ब्रह्मास्त्र नाम की एक चीज। ये वो ब्रह्मास्त्र हमारी भाषा में एक ऐसी डिस्ट्रॉयर काइंड ऑफ थिंग थी कि वो बहुत चीजों को नष्ट कर सकती थी। करेक्ट। आज की डेट में हमने बना लिए हैं परमाणु, हाइड्रोजन बॉम्ब्स वगैरह हुए, या फिर उनसे ही बढ़ के कुछ चीजें हो जो वायरस बॉम्ब्स वगैरह व्हाटएवर जो भी है, केमिकल इस तरह की चीजें हो चुकी है जो मार काट में बहुत ऊपर है। बहुत ऊपर। ब्रह्मास्त्र में तो ऐसी चीजें थी जो हमने ब्रह्मास्त्र में संस्कृत वर्ड है शायद ही। हाँ देखो, ब्रह्मास्त्र जो है ये ऐसा शस्त्र था, मतलब लोगों को मिलता था वरदान में। जैसे कि कर्ण को मिला था कि आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है यार, एक अस्त्र है जिससे कि आप सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की हत्या कर सकते हो। लेकिन वो किसने लिया? भीम के बेटे ने अपने ऊपर ले लिया, वो मर गया। तो उस टाइम पे हमारे पास था मंत्र होते थे, तंत्र मंत्र, वो अभी भी हैं। लेकिन उनको सिद्ध करने के लिए जो उस टाइम पे जो डेडिकेशन चाहिए जो होती थी, आजकल के लोगों में नहीं है। और उन मंत्रों में इतनी शक्ति होती थी ना कि आप उसको सिद्ध करना चाहो तो किसी भी शस्त्र पे आप उसको सिद्ध करके उसको परमाणु जैसी शक्ति। वन मोर थिंग अक्षत, दे सकते हो। डू यू रियली बिलीव इन तंत्र मंत्र या फिर मंत्र में ताकत होती है? होती है, सच में होती है। तो साइंटिस्ट है, उसके बाद भी ये चीज बोल रहा है। देखो साइंस बोलते हैं ना, अंधविश्वास और विश्वास दोनों में एक बहुत पतली रेखा होती है क्रॉस करने के लिए। अभी एक साइंटिस्ट ने, नासा के साइंटिस्ट ने रिवील किया है कि जब हम ओम बोलते हैं ना, ओम ऐसा हम उच्चारण करते हैं, तो वहाँ से यूएफओ को उनके पास एक स्टोन है, ऐसा कुछ है, तो वो तभी उनको रिप्लाई करता है या बोल सकते हैं कि उनको तभी वो एक तरीके का कुछ रिफ्लेक्ट या फिर रिप्लाई देता है जब वो ओम बोलते हैं। और ये जो ओम है, ये जब धरती घूमती है ना, हमारी पृथ्वी घूमती है, उसमें आवाज निकलती है ओम। चल बे, हाँ, इट्स नॉट फेकू। जब हमारी धरती घूमती है, उसमें से एक सैटेलाइट ने रिकॉर्ड किया है वो ओम ऐसे पागल लगे ऐसे कैसे? मैंने तो पहली बार तेरे मुंह से सुन रहा हूँ। मेरे मुंह से सुन रहा हूँ, मैंने कभी सुना ही नहीं, मैंने तो कहानी ही ना सुनी। मेरे पास बहुत सारी कहानी है यार। तो कहानी ने सच्चाई बताना है। सच्चाई तो है, ये सच्चाई है, कहानी है, सच्चाई है, ये सच्चाई है भाई। अगर कोई बच्चा रो रहा हो, कोई बच्चा रो रहा हो ना, छोटा बच्चा, तो ओम बोलता रहे, सिर्फ ओम, वो चुप हो जाएगा अपने आप। मेरी तो बेटी बोलती मैं अगर कोई बच्चा 2-3 साल का बच्चा देख,
देख सुन मेरी बात, तू गीता पढ़ी है? गीता पे करता है भरोसा? मैं गीता पे? गीता मेरे यहाँ रहती थी। अबे साले, एक्स गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा ना मैं। मेरी एक्स तो कभी रही नहीं गीता। तो फिर मैं तो बता रहा था गीता यहाँ रहती थी। गीता तो मेरी भी थी, मेरी एक्स थी, मेरी एक्स थी। हाँ, खैर गीता। लेकिन जो भागवत में लिखा है ना उसको वो उसमें कुछ बातें सही हैं, कुछ बातें अच्छा हैं। वो वाली गीता की, भगवत गीता की बात कर रहे हो तुम? हाँ सॉरी, मैंने पूरा नाम नहीं बोला, मेरी माय मिस्टेक। भगवत गीता जो है उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि सच है। लेकिन जो मैं जो पढ़ता रहता हूँ ना एज ए साइंटिस्ट, दूसरे साइंटिस्ट की बातें ब्रह्मांड को लेके, वो एज ए कॉस्मिक एनर्जी या फिर जो एक ग्रह घूमता है उसकी भी एक साउंड होती है, चाहे ओम हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन ब्रह्मांड की एक पर्टिकुलर साउंड है। तूने वो मूवी देखी हुई ना, कोई मिल गया, उसमें तूने सुना है ओ, अरे उसमें भी ओम है भाई। भाई मैं बॉलीवुड फिल्म में ना बहुत कम देखता हूँ। हॉलीवुड? अच्छा हॉलीवुड देखते हो भाई बॉलीवुड ना मतलब हाँ? बेशक उसमें अच्छी बात है कि इंडिया की पहली फिल्म थी ऐसी जो एक साइंस फिक्शन पे बनी हुई थी, बहुत पीछे थी। भाई मैं बाहर की मूवी देखता हूँ जो भी ये होती है, रेबिका लिंडीन मेरी मेरे तो समझ में आते हैं सुअर के बच्चे सारे लव रोमांस इस तरह चूतिया पे क्यों फिल्में बनाते हैं। इनको जाके कुछ समझाओ। अरे हर चीज बिजनेस, हाँ ठीक है तुम्हें पैसे कमाने हैं, बिजनेस इंडिया की भाई जो तुम लोग देख रहे हो ना, तुम भी चूतिया ही हो बहनचोद। बहनचोद जाती है ऐसी फिल्में देखने, अरे कुछ देखो। जैसे कि अरे ग्रेविटी देखी है तूने? हाँ क्या ग्रेविटी देखी है तूने? हाँ भाई क्या कहेगा उसमें? भाई लॉजिक भाई मूवी तू जरा कंपैरिजन कर। इंटरस्टेलर देखी है? नहीं वो नहीं देखी। अरे यार क्या बात कर रहे तू? मार्शियंस मैंने देखी है वो ट्रिपल एक्स की जो होती है ना, वो लीनियर एक्स। ओलंपस हैज फॉलन, लंदन हैज फॉलन, एंजल हैज फॉलन। भाई ये चीजें मूवी है। अब पता है ये जो लास्ट की तीन मैंने बताई ये कोई रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड थोड़ी बहुत रखती होगी, बट इससे पहले जो बताई मैंने ये हर एक मूवी मैं कहता हूँ बाहर की जो मूवी है ना कुछ तुम्हें एक नॉलेज देती है, नॉलेज दे जाएगी। ये बात तो है। लेकिन यार मैं तो बताऊं, एक मूवी थी हमने पापा को बोला था बहुत टाइम पहले, जूली देखी तुमने? लूसी, सॉरी जूली कह रहा हूं। लूसी लूसी देखिए, लूसी सेक्सी लड़की। हाँ देखिए, हाँ देखिए मैंने। तो लूसी एक मूवी होती थी, उस लूसी में जो दिखाया गया था हाँ क्या मतलब दिमाग को हिला देने वाली जो मूवीज होती है ना, इंडियंस आज बोले हैं इस तरह का ये वो ये, अरे फक यू। लूसी काइंड जो मूवी है वो तुम समझने लायक हो ही नहीं। इंटरस्टेलर मूवी समझने लायक तुम हो ही नहीं। इंसेप्शन जैसी मूवी समझने लायक तुम हो ही नहीं। तुम्हें चाहिए ही सिर्फ ये आंडू पांडू इंडिया में ये पागल हो तुम। मैं निकलना चाहता हूँ मैं। यार देख यहाँ पे ना इंडिया, मतलब इंडिया हो चाहे कोई से भी कंट्री हो, वहाँ पे एक चीज कॉमन है कि वहाँ पे भी लोग देखते हैं कि भाई भूत प्रेत हैं, और यहाँ पे भूत प्रेत हैं। आत्मा मरती है, अमर होती है, दूसरे शरीर में आ जाती है, ठीक है। अब लोग उसको मानते हैं फिक्शन है या फिर मैग्नेटिक फील्ड है, जो भी है एक एनर्जी है, ठीक है। लेकिन ये मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब लोग मरते हैं और नियर बाय डेथ, सुन रहे हैं, नियर बाय डेथ एक्सपीरियंस। हाँ पहले पता लगा था, पहले आभास हो जाते हैं इन चीजों का, एहसास हो जाता है। नहीं जो मर गए और फिर वापस आ गए, सुने, मर चुके हैं और वो खुद को देख रहे हैं, उन्होंने लोग रो रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं खुद को, वो मेरे बॉडी में वापस नहीं जा पा रहा हूँ। उनके साथ एक वो होता है क्या बोलते हैं, एक ना तुझे कैसे पता इन चीजों का? मरने वालों ने तेरे को बताया? हाँ है? तो मर चुके हैं उन्होंने तेरे को बताया? हाँ। उसमें से मेरे एक नाना जी भी थे। तो ये मतलब तू ये कह रहा है कि जो इस तरह के एक्सपीरियंस जिन्होंने करा है, हाँ और जो मर भी चुके हैं, हाँ,
वो वापस भी आए। उन्होंने आके तेरे को बताया? नहीं 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 नहीं, जो मर गए हैं, किसी वो मर गया, उसकी बॉडी पड़ी है, ठीक है, अब आधे या 1 घंटे बाद डॉक्टर ने बोल दिया मर गया, उसकी बॉडी को हम घर पे लेके आ गए। हम तैयारी करें, उसको लपेटो हैं और उसको जलाओ, और उसके जलाने से ठीक आधे घंटे पहले जिंदा हो गई बॉडी। हाँ, तो हो सकता है कुछ वो कमियां रहेगी हो। ऐसा तो सुना है कभी? मैंने देखा नहीं है बट सुना जरूर है। मैंने सुना है, देखा नहीं है, बट मैंने हाँ, तो बहुत हो सकता है डॉक्टर्स बहुत की वजह सुना से कुछ कमियां रहेगी हो, उन्होंने नई इस तरह की इंस्पेक्शन करी हो। नहीं 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 नहीं, ऐसे आई लाइक, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम अ डेटा साइंटिस्ट। मैं इस पर रिसर्च करी है। कम से कम 500 लोग जो मर के फिर से जिंदा हुए हैं, उन सबकी स्टोरी एक ही है। क्या है? उन्होंने खुद को देखा है। कितना बिल आया है स्कूल का? भाई पीने के बाद मेरी आंखें ब्लर हो जाती है, मेरे को चीजें चार दिखती है भाई। मैं देख रहा हूँ क्या 13,365 स्कूल का ऑफिस के लिए समझे देख क्या गिर गया? कीड़ा हो गया। कोई बात नहीं। अबे हटाना बाद में चल। ये क्या हुआ? हाँ, अरे बिलिंग तो आती रहती है, ठीक है भाई। ये जो प्लेनेट है, हाँ, अर्थ जो प्लेनेट है वो है मनी प्लेनेट। इसको अर्थ नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए मनी प्लेनेट। छोड़ो। जब हम इंसान मरता है ना तो लोग देखते हैं भाई ये मर गया, मैं जो मतलब एक इट्स एनर्जी। बट ऐसा होता है कि आप खुद को देख रहे होते हो और आपके साथ एक अपरिचित इंसान, इनविजिबल इंसान रहता है आपको ले जाने के लिए, और वो बोलता है अच्छा तेरा नाम श्याम था क्या, श्याम कुमार? अरे भाई 2.5 किलोमीटर दूर श्याम इंसान को मैं लेने गया था बट मैंने तेरे को उठा लिया। मतलब वो भी भगवान का भेजा हुआ इंसान भी कंफ्यूज हो जाता है सिर्फ नाम से, आइडेंटिटी से। नोट आधार कार्ड, नोट पैन कार्ड, उनके पास एक डेटा है आपका नाम, और वो नाम बहुत सारे हैं, डुप्लीकेट भी हो सकते हैं। और मेरे अंदर जो नाना जी हैं उन्होंने बताया मुझे कि मुझे ले गए थे बचपन में उठा के, और उनको एक ऋषि ने यज्ञ कर रहा था दूसरे ग्रह पे, यज्ञ करते करते वो उसके ऊपर गिर के चिमटा लग गया निशान पड़ गया, और फिर बोला कि यार ये तो तुम भाई गलत इंसान को लेके आ गए, वो उस स्टेट में है, उसको वापस छोड़ के आओ। और जब वो जिंदा हुआ फिर से मेरे नाना जी, तो उनके थाई पे वो निशान था चिमटे का। इट्स अ रियल थिंग। इसको आप क्या बोलोगे? मैं तो क्या बोलूं, मैं तो विश्वास कर नहीं रहा। मैंने सुना है और मैंने देखा भी है। तो मतलब आफ्टर डेथ इट इज लाइफ। आफ्टर डेथ देयर इज अ लाइफ। हाँ, इन डिफरेंट यूनिवर्स। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं इतनी देर से हैप्पी का मैसेज आ रहा था, हैप्पी के उसमें ऐसे देख रहा था, तो मतलब बात इस टॉपिक पे कर रहा था क्या तू, कि आफ्टर डेथ देयर इज अ लाइफ समवेयर इन द यूनिवर्स। तूने भाई एक बात छोड़ दी ना, पैरेलल स्पेस वाली, उससे बात कर रहा था। पता है, ये अगर देखो, हम विद्वान तो है नहीं, मैं भगवान कह लो या विद्वान कह लो या डिजाइनर कह लो, मैं वो तो हूँ नहीं, बट मैं अपनी बातें जरूर रख सकता हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है कि इंसान या फिर किसी भी जीव जंतु का जो शरीर है वो यहाँ मरने के बाद एक दूसरी अर्थ पे या दूसरे सिस्टम पे या फिर दूसरे एनवायरनमेंट में जाके अपने आप को बसाता है, या फिर डेथ के बाद की जो लाइफ है वो वहां जीता है। अब ये कितना सच है, और सच बताऊं ना, देख अक्षर, मुझे ऐसा लगता है जो इंसान सोच सकता है ना, या सोचने में आता है, मतलब मैं कह लूं कि कोई भी वर्स्ट से वर्स्ट चीज आज की डेट में कुछ भी ऐसी सोच लो तुम कि क्या तुम हवा खा सकते हो? खा सकते, मैं तो बोलूंगा कि तुम पेड़ खा सकते हो, हाँ। तुम गाड़ी का टायर खा सकते हो, ये भी पॉसिबल। कोई भी वर्स्ट से वर्स्ट चीज अगर तुम प्रेजेंट लाइफ में नहीं कर पा रहे हो, तो वो फिर भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। मे बी योर
आफ्टर योर डेथ। वो चीजें कहीं ना कहीं होती ही है या हो सकती है, पॉसिबल है। धरती पे उपलब्ध हर एक चीज, हर एक कण, हर एक पार्टिकल के साथ तुम उलटफेर कर सकते हो। यू आर राइट। यहाँ ना सही, आफ्टर मरने के बाद ही शायद दूसरे किसी प्लैनेट पे। मरने वाला किसने देखा भाई? ना देखा नहीं, बट हम जो एज्यूम कर भी पा रहे हैं ना ये चीज, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यही है। अगर हम सोच भी पा रहे हैं तो वो चीज पॉसिबल है, और कहीं ना कहीं पॉसिबल हो भी रही होगी। सही बात है। देखो, सबसे जरूरी बात है कि जो हम लाइफ जी रहे हैं ना, प्रेजेंट ही लाइफ है, ना पास्ट थी ना फ्यूचर है। लाइफ है जो हम देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं ना वो भी पुरानी है भाई। अच्छा अक्षत, मेरे दिमाग में एक थ्योरी है, मैं इस थ्योरी को बताना चाहता हूँ। तूने कभी ये तो सुना होगा कि हमारे शरीर पे, इस रोड पे घूमते हुए कुछ ऐसे बैक्टीरिया, वायरसेस जो छोटे से छोटे वो हो जाते हैं। वायरस कह ले, टिश्यूज कह ले, न्यूक्लियस कह ले, सेल कह ले, न्यूक्लियर जो भी है। एग्जाम्पल मेरे दिमाग में बार बार जो आता है, अमीबा का नाम सुना है? उसमें जीवन होता है क्या? होता है, बट हम उसे आंखों से देख सकते हैं क्या? नहीं। तो सोचो ऐसी कितनी चीजें होगी जो हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो होता है मरने के हम अब इन सब चीजों पे कंट्रोल किसका है? अमीबा पे किसने कंट्रोल करा? साइंस ने, इंसान ने। ने। इसके ऊपर क्या है? हमसे भी ऊपर एक ऐसा डिजाइनर बैठा हुआ है। फिर आ गया यार, 9250 का क्या कर रहे थे? ये इसका भाई? अरे यो भी शकुल का है, वो भी शकुल का है। दूसरी का हुआ यो ठीक है। तीन वीडियो। भाई तू बता ना एक्सपीरियंस, जब मैं तुझसे फिर तेरे हाथ देख के मैंने बताया था। हाँ यार, इसने बता दिया था, यो बावली बूथ है। हम 2016-17 में मिले थे। सेफ एक्सप्रेस में। बिनोला में मैं नौकरी करता, जॉब करता था। हम दोनों करते थे। तो हम साथ में थे, तो हमारी दोस्ती कुछ अच्छी सी होने लगी, और होते 2017 में तो शादी हुई। तेरी भी शादी 17 में ही हुई थी। 17 में ही मिले हम 17 में ही मिले थे। होते 2018 आ गया। 18 में अपनी तन्विका हो गई, पहली बेटी। तो ये महाशय जी ने बोला, हम एक दिन कॉफी पी रहे थे, क्या था भाई चिंता मत कर, एक और होनी। ठीक है, मगर तू टोटल ही बता दे कितनी होनी है। कहता 3 होनी है। What the fuck is this? अबे चला कौन रहा है इसको? ये चला रहा है, ये काट रहा है या? वही तो कह रहा मैं, चला कौन रहा है इसमें? अरे नहीं यार, ये कितनी रोबोटिक चीज है भाई। ये चल कैसे रहा है? चला कौन रहा है? चला कौन रहा है? गांड हुई, पकड़िए उसको। पूछो इससे पूछो। अरे वो ऊपर बैठा है शायद। इससे पूछना बुड्ढे से। नहीं, वो चला रहा है, वो ऊपर बैठा है। भाई खुद चल रहा है, खुद ही काट रहा है। This is called a technology. अरे क्या बात है। ये सब इंसान ने बनाई है यार। और क्या? कभी कभी मेरे मन में आता है, मैंने एक वो मंगवाई थी, आरसी कार मंगवाई थी। कभी कभी उसको जब देखता हूँ ना बारीकी से, मैंने पूरी खोल डाली वो। उसको देखने के बाद मुझे लगा यार इसमें है ही क्या। अमेरिका से मतलब वो आई थी, पता नहीं कौन सी, कैलिफोर्निया थी, पता नहीं कहाँ से क्या आई थी। तो वहां से मंगवाई थी मैंने, इंपोर्ट। तो उसको देखने के बाद ऐसा लगा कि यार इसमें है ही क्या।
क्लासिक कार। हाँ, और उसकी स्पीड तो उसको चेज नहीं कर सकता भाई, इतनी सी है, इतनी बड़ी वो, अच्छा, चेज नहीं कर सकता उसको, तेरे से आगे निकल जाएगी, उसकी स्पीड इतनी आई है, 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है वो। भैंस क्यों? लाऊंगा कभी मैं ऐसा तो मौका भी मिले। नीचे कर दिया ये ऊपर कर देते। तो वही चीज के टेक्नोलॉजी हावी ये हो रही है या हम इन पे हावी हो रहे हैं, मैं जो समझ में नहीं आती कहानी। टाइम कितना हो रहा है? मैं बोल में जस्ट में तो यार 3:40। तो ये था सड़ा सा, बेबी बीच में बोरिंग हो गया होगा। नहीं बिल्कुल नहीं। 40 मिनट 52 सेकंड का हो गया पॉडकास्ट अपना। पॉडकास्ट तो घर क्या ही होते हैं, मतलब पिछले की मैच होता। क्या भाई क्या है ये? अरे दूसरा कैसे खाएगा तू? के मैंने तो खा लिए सारे खत्म। अबे अच्छा ये तो हरी मिर्च मैंने तेरी तरफ कर दी थी सारी, तभी लगी मुझे। सुबह निकलेगी सारी। तो जैसा भी लगा हो, अच्छा हो या बुरा हो, हमें कोई वो नहीं है लाइक डिसलाइक का। लाइक कर दो तो लाइक। अबे नहीं अभी खत्म नहीं हुआ यार, हमने ढंग की बात करी नहीं अभी एक्चुअली। तो ढंग की करना, तो क्वेश्चन करना, तो कुछ पूछना। क्वेश्चन तू कहता मैं तैयारी करके मैं बता भाई कुछ पूछना। एलियंस पे देख, एलियंस पे तू हार जाएगा मेरे से। अब इसको डिबेट नहीं करते, कोई नहीं, तो पूछ। अब इसको डिस्कशन नहीं, अब इसको डिबेट बनाते हैं। हाँ ठीक है, एलियंस पे तू हार जाएगा मेरे से। तो पूछ ना, कोई नहीं, हारने दे, क्या हो गया। एलियंस को मैं बताऊं ना, हाँ, अगर मैं अपनी बताऊं, हाँ। एलियंस हमारे आसपास में ही है, बीच में ही है। क्या बात कर रहा है? हाँ, ये क्या जो डिलीवरी वाला आ रहा है, स्विगी वाला, सारा ये एलियन है? नहीं, तो किसने कहा? तो वो चढ़ रहा है उस पे, वो एलियन है। वो ये काम क्यों करेगा भाई? क्यों? उसे क्या मजबूरी है? क्या बात कर रहा है? वो पेड़ क्यों वो हटेगा? जिस पे चढ़ रहा है वो एलियन है। ये मशीन। हाँ, टेक्नोलॉजी इज ए एलियन। भाई प्रैक्टिकल बात करना है, ये क्या है? ये अरे? तो इंसान ने खुद बनाया है। इंसान ने बनाया, इंसान। अब थोड़ी देर पहले हम क्या बात कर रहे थे कि एक टेक्नोलॉजी ऐसी थी जिसने पिरामिड बना दिया है, हाँ एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसने बुर्ज खलीफा बना दिया। भाई 5000 साल पहले जो चीज बनी हुई है 5000 साल पहले, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है या जो मैं तो सच बताऊं ना, मैं समझ गया। जो 5000 साल पहले ही महाभारत युद्ध हुआ था, और उनके पास क्या टेक्नोलॉजी थी? सिर्फ रथ पे वो चढ़ रहे हैं, घोड़े हैं, और वहां से वो तीर मार रहे हैं, बस समझ रहे हैं? वो होती है टेक्नोलॉजी इनकी। और वही दूसरे देश में, इजिप्ट में, जो मतलब ताजमहल से ऊपर ताजमहल से 3 गुना ऊपर बना दिया पिरामिड, एक ही शेप में, एक ही आकार में, और हाथी से 2 गुना ज्यादा पत्थर, भारी पत्थर। ये पत्थर काटा किसने? नहीं काटे किसने, इनको शेप किसने दी भाई वो आए कहाँ से रेगिस्तान में? चल। हाँ, मतलब हर एक चीज को तू अगर अपने दिमाग में परखे ना या लेके आए तो वो समझ में आती है। भैंचो आया कैसे, करा कैसे, रेगिस्तान क्यों, में, कैसे? हाँ रेगिस्तान में वहां से घसीटे कौन लेके आया इनको? और रेगिस्तान के बीच में आज थोड़ी सी जो आसपास की आबादी बस रही है वो एक डिफरेंट है। उस टाइम कुछ भी नहीं होगा भाई वहां पे, नहीं था। गीजा की पिरामिड के अलावा भी वहां पे कुछ ऐसे बहुत सारी आकृतियां बनी है बड़े बड़े पत्थरों की, जो आज भी इंसान उनको नहीं काट सकता मशीनों से भी। हाँ आजकल की मशीनें भी, वहां पे एक मंदिर है जयपुर में, भाई सही ना? क्या हो गया? ये क्या पता, बच्चों की सर कम हो गए ना। खोल दूसरी। क्या है? अबे ये नहीं, बियर खोल। बियर क्या भाई, बियर में तो भी खत्म नहीं हुई। फिर से पीनी जा रही है डांगर। अब भाई हम तू कम खा रहा ना, मैं ज्यादा हाँ? मैं ज्यादा खा रहा हूँ।
यार अक्षर जी ये नींबू ये टमाटर का पानी है और क्या भाई, हेल्दी होता है या कुछ और है ये है मिर्च का पानी। ये हाँ, पीने में बड़ा मजेदार होता है। तेरा एप्लीकेशन वाला कब आओगे नहीं होता वो आएगा सेकंड सैटरडे। भाई ये हम रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। पोस्ट कर देना